व्यायाम करोगे तो आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, फुर्तीला रहेगा, आलस नहीं रहेगी, सुस्ती नहीं रहेगी शरीर में। ठीक है, रक्त संचार शरीर में बढ़ेगा सही से। ठीक है, कोई रोग दोष नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो ये तो हो गया आपका व्यायाम। और योग होता है, योग के 8 अंग होते हैं। ये किसने बताया? ये महर्षि पतंजलि ने बताया। ये वजीरगंज गोंडा जनपद में जो पड़ता है आपका, यही योग गुरु जो थे महर्षि पतंजलि, उनका आश्रम, उसका क्या नाम है? कोणर। कोणर उनकी जन्मस्थली और तपस्थली भी वहां है। शुरुआत वहीं से किया था उन्होंने, कोणर से। अब बताइए, जो योग गुरु है महर्षि पतंजलि, जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में योग का प्रचार प्रसार किया, योग के बारे में लोगों को बताया जनमानस को, वो उनका जन्म यही हुआ है आपकी गोंडा जनपद के कोणर में, जो वजीरगंज ब्लॉक में पड़ता है। बड़े सौभाग्य की बात है ना। उन्हीं ने बताया कि योग के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? अष्टांग योग उन्होंने बताया। कौन कौन से होते हैं? हम कह रहे हैं, आप भी दोहराइए। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 अंग बताए, अष्टांग योग इसको बोलते हैं। तो यहां से शुरू होता है योग। अब यम नियम क्या है? यम नियम का मतलब है कि आप अपने शरीर को डेली रूटीन में, जो दिनचर्या होती है आपकी, उसमें अपने शरीर को अनुशासन के अंतर्गत रखिए। शरीर में अनुशासन रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज में अनुशासन नहीं रखते तो वो भटक जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। ठीक, तो शरीर को अनुशासित रखने के लिए यम और नियम बताया उन्होंने। नियम बताया क्या कि कैसे हमको खाना पीना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये चीजें यम और नियम में आ गई। आसन क्या है? क्या करते समय किस मुद्रा में हमें बैठना चाहिए। ठीक है, लेट कर तो कोई पढ़ाई करता नहीं है, बैठ कर पढ़ाई करनी चाहिए ना। खाना कोई लेट कर खाएगा नहीं, बैठ कर तो सोएगा नहीं, लेट कर सोना चाहिए। किस तरह लेट कर सोना चाहिए? बाएं करवट, दाएं करवट, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को कोई नुकसान ना हो। ये सब हो गया आसन। ठीक, अब प्राणायाम, जो आपके स्तर की चीज है, जो योग की शुरुआत होती है यम नियम आसन और प्राणायाम से। कम प्राणायाम तक आप अपने जीवन में इसको शामिल कर लीजिए, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आपके स्तर पर प्राणायाम तक जरूरी है। उसके बाद आप योग के अगले स्तर पे जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि। ठीक, ये उच्च स्तरीय चीजें हैं। तो प्राणायाम तक आपको रहना है। अब प्राणायाम कैसे करते हो? आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी आयु में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। एकदम सही चीज आपको बताने। कौन चाहेगा कि हमारी आयु बढ़े? आप लोग चाहेंगे कि कम करना चाहते हो अपनी आयु? बढ़ाना चाहते हो। तो यम नियम आसन ये तो हो ही गया। ठीक है, ठीक से अब नियम के अंतर्गत रहोगे तो उससे भी आयु बढ़ती है। अच्छा खाओगे पियोगे, ये सब यम नियम के अंतर्गत आता है। लेकिन असली चीज है प्राणायाम। हम प्राणायाम को सही ढंग से करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। अब बताओ कैसे बढ़ाना चाह रहे हो ना अपनी आयु, तो आज इस चीज को सीख लो। और प्राणायाम सीखने के बाद अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोशिश करो, सूर्योदय से पहले उठ जाओ और प्राणायाम जरूर करो। फ्रेश होके नहा धो के, या ना नहा धो कम से कम हाथ मुंह धुल लो और प्राणायाम के लिए बैठ जाओ। और बहुत कम समय लगता है प्राणायाम में। प्राणायाम के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। ठीक, कुंभक, रेचक, पूरक। अब प्राणायाम में आपको करना क्या होता है? श्वास को खींचना होता है, श्वास को रोकना होता है, फेफड़ों में भरना होता है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना होता है। ये 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, और प्राणायाम के लिए सही आसन में बैठना होता है। तो प्राणायाम के लिए सही आसन में कैसे बैठोगे? अपने जो अभी पद्मासन बताया था, ऐसे बैठा जाता है।
या ऐसे भी बैठ सकते हो। सुखासन या पद्मासन होता है। रीढ़ की हड्डी को आप सीधा करोगे, सीधा करोगे बिल्कुल, ठीक है। जल्दी बैठिए, बैठिए बैठिए। एकदम सीधा, इसको ऊपर ना करो आप, गलत अवस्था। हाँ ऐसे बैठो, ऐसे जैसे हम बैठे हैं एकदम सुखासन में। कोई चीज टाइट नहीं करना है, कंधा वंधा कुछ पहले से नहीं, इसको इस तरह से हाथ रीढ़ की हड्डी सीधी सीधा हो, कमर की हड्डी सीधी, ऐसे झुकी हो बेटा, आप सीधा हो, झुकना नहीं है। ठीक है। सीधा बैठने के बाद ये सुखासन या पद्मासन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें एकदम रिलैक्स होकर बैठिए, एकदम शरीर एकदम सही अवस्था में। ये नहीं कि कहीं दर्द हो, कहीं कुछ नहीं, आराम से बैठो, न कहीं तानना है न कहीं झुकना है, आराम से। सुखासन इसको इसीलिए बोलते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले जो प्राणवायु है, प्राणवायु क्या है, ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते हैं, ठीक है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए प्राणवायु इसको कहते हैं, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन यानी शुद्ध वायु, प्राणवायु को हम खींचेंगे अपने अंदर। यह है पहला स्टेप, रोके रहिए। दूसरा स्टेप क्या है, अब इसको रोके रहेंगे हम, कब तक, जब तक हम रोक सकते हैं, रोकिए। और जब ना रोका जा सके तो इसको धीरे 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 छोड़ेंगे, आराम से। फिर कंफर्ट में आ जाइए।